नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ये वाला जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर नया इंडिकेटर, जिसका नाम है HL OTT 2.0। इसको लगाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है HL। जैसे ही आप HL लिखते हो यहाँ पर आएगा हाई एंड लो ऑप्शनलाइज ट्रेंड ट्रैकर। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को आपको लगा लेना। लगाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरह के कैंडल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का कर देना है। देखो, इसको जब हम बंद करते हैं तो आपको कुछ ऐसे कैंडल्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब इसको ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है ये चीज़ सीख लेते हैं। तो देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले पीछे लेके चलता हूँ, वहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से हम सीखेंगे। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट जो है, यहाँ पर देखिए 2 बैंड बने हुए हैं। एक तो ब्लू कलर की लाइन है और नीचे एक रेड कलर की लाइन है। अगर प्राइस इस बैंड के अंदर है तब ट्रेड करने का तरीका अलग है, और अगर इसके बाहर चल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। जब भी इस कलर के कैंडल आपको दिखाई दे ऊपर की साइड ब्लू कलर की लाइन के ऊपर, इसका मतलब बायर्स एक्टिव है और यहाँ पर बायर जो है, यहाँ पर जो बाइंग है वो काफ़ी स्ट्रांगली हो रही है। तो आप यहाँ से बाइंग का ही सोचेंगे। अब बाइंग का सोच तो लेंगे कि हमें बाय करना है, ठीक है। जब तक इस कलर के कैंडल्स हमको दिखाई देंगे तब हम बाइंग का तो सोचेंगे, लेकिन बाय कब करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस देखो यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, और जब ये इस ब्लू कलर की लाइन के पास आए और एक इस तरह का रिजेक्शन कैंडल बनाए, मतलब पहला कैंडल रेड बनाया, अंदर गया, क्लोजिंग आई। अगले कैंडल ने क्या किया, इसी कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया और बाहर क्लोजिंग कर दी इस कलर में। और तीसरा जब कोई कैंडल आया, ठीक है, तो इनका लो ब्रेक नहीं कर पाया और डायरेक्ट यहाँ से इसी कैंडल का हाई ब्रेक किया जो सेकंड कैंडल बनी थी। जैसे ही ये होता है आप यहाँ से एंट्री लो, और आपका जो SL है यहाँ पर अंदर जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी इसी कैंडल का लो होता है, और फिर आप अपने हिसाब से टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये टारगेट आपको लगभग 109 पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से टारगेट मिलता है। सेकंड टाइम फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे सेम वही चीज़ यहाँ हुई। प्राइस यहाँ से घूमकर फिर से यहाँ आया, रेड कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर से एक एंट्री, ठीक है। यहाँ आपका SL हंट हो गया। फिर से प्राइस नीचे आया, एक रेड कैंडल बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से जब इसी रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, फिर से यहाँ से एक एंट्री होती और ये वाला एक टारगेट मिल जाता। फिर प्राइस ने क्या किया, फिर से यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड बनाया, यहाँ से नीचे आया, फिर से एक रेड कैंडल बनाया। देखो, यहाँ पर फिर से एक रेड कैंडल बना, अगला कैंडल यहाँ बाहर क्लोज हो गए इस ब्लू कलर की लाइन के लिए, और ये ब्लू कलर की लाइन का मतलब है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। इसके बाहर क्लोजिंग आई, इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक और एंट्री आप प्लान कर सकते हो। यहाँ से ये बाइंग आई। अब प्राइस अगर इस बैंड के अंदर आ जाता है, ये तो मैंने कॉल साइड का बताया, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ आप देखो कि अगले दिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वापस बाहर आया, ठीक है, इसी बैंड के बाहर आया, और यहाँ पर इस कलर की कैंडल, यहाँ पर स्काई ब्लू जो कलर दिख रहा है, यहाँ पर इसकी कैंडल बनी, यहाँ से आप एंट्री लेते, ठीक है। इसका हाई ब्रेक होते ही ये आपका एक SL चला जाता। नेक्स्ट रूल हमारा है, जब ये इस बैंड के अंदर रेड कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, तो इसी कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करता है तो कॉल एंट्री लेते हैं, लेकिन अगर इसका लो ब्रेक करता है यहाँ पर तो हम यहाँ पुट साइड की एंट्री लेते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की एंट्री होता है, फास्ट वाला, लेकिन अगर सेफ़ लेना चाहते हो तो आपको ऐसा कलर चेंज होने देना है, ठीक है। प्राइस क्या करे, इस तरह की एक कैंडल बनाए और फिर से यहीं से कहीं सपोर्ट ले, इसके अंदर क्लोजिंग ना दे, मतलब इसका लो ब्रेक नहीं करे, और यहाँ पर वही चीज़ हुई। आप देखोगे तो यहाँ पर इसने क्या किया है, ये देखो पहली कैंडल ये वाली बनी, अगली कैंडल ने क्या किया, इसको टेस्ट किया, और इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आप एंट्री लेते, यहाँ आपका SL होता और ये आपको टारगेट यहाँ पर मिल चुका होता। फिर हमें इंतज़ार करना है प्राइस फिर से इस जोन में आए, ठीक है। अब ऊपर जब जाता है तो रेड कैंडल बनाएगा, तो नीचे से जब आता है तो ग्रीन कैंडल बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जैसे ग्रीन कैंडल बनाए, इसका हाई ब्रेक करता है तो आपको कॉल साइड एंट्री लेनी होती है, जो कि थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेड भी जल्दी लेने के हिसाब से हम प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ हमें पुट साइड का ही प्लान करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक रेजिस्टेंस है रेड वाली लाइन, तो रेजिस्टेंस से हम सेलिंग का सोचते हैं। तो हमें इंतज़ार क्या करना है कि यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बने और इसका जो अगर लो ब्रेक करे, वापस कोई कैंडल यहाँ बाहर क्लोजिंग करे, तो हम एंट्री लेंगे। फिर प्राइस यहाँ से घूम कर क्या हुई, यहाँ पर आ गई और पिंक कलर की कैंडल ये वाली बनाई, और इस कैंडल का लो जो था वो यहाँ पर है। इसका अगर लो ब्रेक करता तो हम फिर से पुट साइड का एक एंट्री यहाँ पर लेते हैं, लेकिन ये भी ब्रेक नहीं हुआ। फिर प्राइस अंदर चले गया,
फिर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना। अब रूल वही है कि ग्रीन कैंडल बनाए और अगर इसका हाई ब्रेक करे इसी कैंडल का तो आपको कॉल साइड एंट्री लेना होता है, और अगर इस साइड ब्रेक करे तो आपको पुट साइड लेना होता है। सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन उतना खास नहीं है। यहाँ इस जोन में अगर आप एंट्री नहीं लेते हो तो भी चलता है। यहाँ अगर आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है तो आप यहाँ से अच्छे से ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक पिंक कलर का कैंडल बना, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना। ये जो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये है पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। और यहीं से प्राइस का एक मूवमेंट आया कॉल साइड का, लेकिन यहाँ से जो एंट्री बनती है इसका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए जो ये नहीं दे पाया। ओके, इस बैंड के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ से टारगेट यहाँ तक का होता है ब्लू लाइन तक, और ब्लू लाइन से अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ तक का रेड लाइन का टारगेट होता है, ठीक है। ये वाली जो ट्रेड है अंदर इस बॉक्स के अंदर, इनको आप फिलहाल अवॉइड करना सीखिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है जब प्राइस इस बैंड के बाहर निकल जाए और कुछ रिजेक्शन दिखाए, रीटेस्ट करे तो एंट्री लेनी है। तो फिर से प्राइस यहाँ नीचे आया ब्लू, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और फिर यहाँ पर देखो फिर से प्राइस नीचे आया, यहाँ पर पिंक कलर का कैंडल बनाया। नेक्स्ट कैंडल ने इसको टेस्ट किया और इसी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3 कैंडल छोटे छोटे बने लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाए। ये जो पिंक कलर की कैंडल बनी थी इसका हाई ब्रेक होता तो मार्केट ऊपर चला जाता। इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ से आप एक एंट्री प्लान करते और यहीं से प्राइस में बढ़िया मूवमेंट पुट साइड का एक ट्रेड मिला, ठीक है। नेक्स्ट डे देखो अगले दिन क्या हुआ, जब तक ये कलर चेंज नहीं होता है तब तक आप उस पुट को या कॉल को जो भी आपकी एंट्री है उसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पिंक कलर के कैंडल होंगे और यहाँ पर ब्लू कलर ये। अगले दिन प्राइस गैप अप खुला, उसके बाद देखो यहाँ पर प्राइस ने यहाँ एक रीटेस्ट किया, आप देख पा रहे होंगे। तो ये वाला जो रीटेस्ट है इसे आप देखो प्राइस ऊपर गया और एक कैंडल आई और विक बनाई और यहीं से प्राइस ने एक बढ़िया स्पाइक मारा और यहाँ इसका हाई ब्रेक होती है, आप एंट्री लेते तो ये बढ़िया आपको एक टारगेट मिल जाता। फिर प्राइस यहीं पर देखो वापस घूमकर यहाँ आया, एक रेड कैंडल बनाया छोटा सा। अगले कैंडल ने इसी रेड कैंडल का यहाँ से फिर हाई ब्रेक किया। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ फिर से आपका एक कॉल साइड का एंट्री यहाँ प्लान होता और फिर आपका ये टारगेट होता। फिर यहाँ पर वही चीज़ हुई, प्राइस फिर से नीचे आया, रिजेक्शन कैंडल यहाँ तक बनी। अगली कैंडल ने इस देखो ये रेड बनी, इसका लो ब्रेक नहीं कर पाई, उसके अगली भी नहीं कर पाई, उसके अगली भी नहीं कर पाई। तो हमें ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। बस आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखनी होगी और जैसे ही आप ये रिजेक्शन कैंडल का यहाँ से हाई ब्रेक करते जो कि ये वाली थी, तो यहाँ से आप एक बढ़िया कॉल साइड का एक और एंट्री यहाँ से ले सकते थे। ये हो गया आपका 10 अप्रैल का। अब देखो अगले दिन क्या हुआ, फिर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग आई। यहाँ से ये चीज़ देखोगे तो जैसा कि मैंने कहा अगर आप क्विक फास्ट एंट्री लेना जानते हो और आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इस बैंड में आप ट्रेड ले सकते हो। प्राइस का कलर देखो पिंक कलर का था, कैंडल्स का कलर यहाँ पर। तो हमें यहाँ से क्या लेना था, पुट साइड एंट्री लेनी थी, लेकिन पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, दूसरी का भी नहीं हुआ, तीसरी का भी नहीं हुआ, तो पुट का एंट्री तो नहीं बना। लेकिन प्राइस ने क्लोजिंग इसके अंदर दे दी। तो जब यहाँ ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग होता है, अगर इसका लो ब्रेक करता है तो आपको पुट लेना था, लेकिन इसका हाई ब्रेक करता है तो कॉल लेना था। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इस बैंड के अंदर की ट्रेड को अवॉइड करते हुए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि प्राइस इसको तोड़ के बाहर निकल जाए। जब इसको तोड़कर यहाँ पर बाहर निकला फिर दूसरी कैंडल इसको रीटेस्ट करे, इसका लो ब्रेक नहीं करे और यहाँ पर इस कैंडल ने रेड कैंडल ने छोटा सा रिजेक्शन कैंडल बनाया, ये देखो ये वाली, ठीक है। क्या हुआ, ये वाली जिस कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पर ब्रेक किया लेकिन ये नहीं चलेगी, इसके बाहर क्लोजिंग होनी चाहिए। ये बाहर क्लोजिंग हुई, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, उसकी अगली कैंडल ने इस कैंडल का और इस कैंडल का दोनों का हाई ब्रेक किया और यहीं से आपका एक कॉल साइड का एंट्री बनता था और ये बढ़िया टारगेट आपको यहाँ मिल जाता। फिर उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आई और यहाँ देखो एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, विक बनाया। ये वाली कैंडल ने इस ब्लू कलर की लाइन को यहाँ टच किया और यहीं से एक बहुत अच्छी खासी बाइंग फिर से आई। ये सब हुआ था हमारा 13 अप्रैल को, जो कि मंडे की बात है। और यहाँ पर अगर आप इस तरह से भी इसको ट्रेड प्लान करते तो यहाँ आप आराम से कॉल साइड का बढ़िया एंट्री ले सकते थे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये अगर छूट भी जाता तो एक ये वाला और एक ये वाला, और लास्ट में 3 बजे एक बढ़िया मोमेंट हमने कैच किया था, वो भी बढ़िया ट्रेड मैंने दिया था 3 PM पर।
तो दोस्तों अगर ऐसे ही इंडिकेटर्स के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में मिल जाएगा, हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। और फिर भी आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिलता तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ लीजिए। हमारे वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे ट्रेड लाइव मिलते हैं और वो भी फ्री मिलते हैं। वहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप हमारा नहीं है। मैं आपको दिखा दूं अगले इंडिकेटर्स हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे हमारे इंडिकेटर हैं और हमने बहुत सारे खुद के इंडिकेटर भी बनाकर रखे हुए हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे इंडिकेटर यहाँ पर सिखाने वाला हूँ और कैसे कौन सा इंडिकेटर काम करता है, कौन सा इंडिकेटर आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला, हर चीज़ आपको ग्रुप में अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ तक वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।